तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बहुत छोटा चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव मल्टी फेज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो ये कह रहा है इंडिया जो है बहुत पुरानी सभ्यता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और तब से लेके अब तक में इंडिया ने काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं, प्रोग्रेस हो गई है, सामाजिक इकोनॉमिक में पैसों में हो गई है तरक्की। ठीक है, पिछले 50 सालों में तो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो गई है, और हम एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। और इंडिया ने पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, बात करूं अगर मैं इसके लोकेशन की, तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। ये आपकी कौन से हेमिस्फीयर में पाई जाती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, एक होता है साउथर्न और एक होता है नॉर्थन। तो हम हमारा इंडिया कहाँ पे आता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होता है? नॉर्थन है, और नीचे वाला क्या होता है आपका? साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इंडिया देखो ऊपर आ रहा है ना, तो ऊपर आ रहा है तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और अगर इसके मेन में अगर लैंड की बात करूँ, तो उसका लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। एंड लॉन्गिट्यूड बात करूँ तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97.25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ये देखो जरा ध्यान से, ये रहा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये ईस्ट और आपका यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है, और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट तक है। तो इस तरीके से आपके ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता रखे हैं आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे जो है कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जारी देखो, ध्यान से देखना, ये वाली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये कितने पे आती है आपकी? ये आती है 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पे, याद रखना ये। और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, ऊपर और नीचे। ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। अब लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी हैं इसके, और एक लक्षद्वीप आइलैंड्स भी है। जो आपका निकोबार और अंडमान आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है, आप इनको जो है मैप में लोकेट कर सकते हो। और जो साउथर मोस्ट पॉइंट है ना इंडियन यूनियन का, उसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये समुद्र के पानी में जो है डूब गया 2004 में, जब सुनामी आई थी आपकी। ठीक है, साइज की अगर मैं बात करूं, तो साइज जो है इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में बात करूं तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है। और पूरी पृथ्वी का कितना एरिया ये जो है कवर करता है? 2.4%। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है हमारी, 7th पोजीशन पर आती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? फर्स्ट पे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो आप। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है। और अगर मैं बात करूं समुद्र तट वाली बाउंड्री की, जो समुद्र के किनारे है, उसमें आपका जो मेनली अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप इंक्लूड करके, तो 7,516 किलोमीटर बढ़ेगी। तो देखते हैं ये वाला, देखो ये एरिया क्या कहते हैं, ये वाला एरिया जो है ना, ये सारी लैंड जो है समुद्र की तरफ पड़ती है, ये देखो। ठीक है, और इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी इंक्लूड हो गया है, और लक्षद्वीप का भी इंक्लूड हो गया है। तो ये मिलाकर 7,516 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, चलो। इंडिया में जो है माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। और साउथ में बात करूं मैं 22 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा टैपर एरिया है, और ये पूरा इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। और वहाँ पे ये समुद्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो देखो टैपर एरिया का मतलब क्या है? यहाँ पर ये वाला टैपर एरिया है, नुकीला है ना ये, और ये समुद्र को 2 पार्ट में बांट देता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अरेबियन सी वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट डायरेक्शन में है। आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेनलैंड का एक्सटेंड, तो वो 30 डिग्री तक रहता है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है वो स्मॉलर है नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितने का गैप है? लगभग 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक में भी गैप कितने का है? 30 डिग्री का गैप है। देखो 37 डिग्री है यहाँ पर, यहाँ 8 डिग्री है, लगभग 30 के आसपास आएगा। और यहाँ पर भी लगभग इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 30 डिग्री तक की आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ईस्ट वेस्ट कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाते समय दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे इंडिया के अंदर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम जो है टाइम को लेकर चलते हैं। और वो कहाँ पर होता है स्टैंडर्ड टाइम? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। और ये लाइन जो है मिर्जापुर से जाती है, और मिर्जापुर तो फेमस है ही भैया, है ना, मिर्जापुर सीरीज देखी होगी, यूपी में पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है पूरी कंट्री के लिए। और लैटिट्यूड की डिग्री में डिफरेंस होने की वजह से ही डे और नाइट भी जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर जगह पर। ठीक है, समझते हैं क्या डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान से देखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ सारा। ठीक है, तो क्या होगा, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ देखो, अब बात क्या है, गुजरात पड़ता है यहाँ पर और अरुणाचल प्रदेश पड़ता है यहाँ पर। दोनों के बीच में लगभग कितने का गैप है? 30 डिग्री का गैप है। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। अगर 1 डिग्री आप मूव करते हो ग्लोब पे, तो 4 मिनट का फर्क आता है। तो इसी तरीके से अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ, तो 4 इंटू 30 कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटे, है ना। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। तो होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
चलते हैं आगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। इंडियन का जो लैंड मास है उसका सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया जो है थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन की तरफ फैला हुआ है एशियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से। इंडियन ओशन के रूट्स तो काफ़ी कनेक्टेड हैं यूरोप वगैरह की देशों के साथ, वेस्ट कंट्रीज हैं जो हमारी, और ईस्ट एशिया के साथ, जिसकी वजह से इसकी सेंट्रल लोकेशन जो है इंडिया की बहुत फायदेमंद है, बीचों बीच है, ये हर देश से कनेक्ट कर सकता है इजीली। ठीक है। और डेक्कन पेनिसुला भी जो है आपके इंडियन ओशन में फैले हुए हैं, जिससे कि इंडिया का एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया से भी हो जाता है। अफ्रीका और यूरोप जो है वेस्टर्न कोस्ट से, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया जो है ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड है। कोई ऐसी दूसरी कंट्री नहीं है जिसका इतनी ज़्यादा कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट इलाका होगा जितना इंडिया का है। इसी वजह से उस समुद्र का नाम इंडियन ओशियन रखा गया, क्योंकि इंडिया का इतना ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है वो समुद्र में, है ना। और बेस्ट पोजीशन है इंडियन ओशियन के अंदर हमारी, इसलिए इसका नाम ओशियन का इंडियन ओशियन रखा गया। एक और डू यू नो में क्या है, जब से स्यूज कैनाल जो है 1869 में ओपन हुई, इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर तक कम हो गया। भाई बहुत बड़ी बात है, 7000 किलोमीटर, है ना। चलो आगे आ जाओ। बात करते हैं इंडिया के कॉन्टैक्ट जो है वर्ल्ड के साथ काफ़ी पुराने हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी रहे हैं। किसके जरिए, लैंड रूट के जरिए भी और बाकी समुद्र एरिया के जरिए भी, है ना। लेकिन लैंड रूट्स ज़्यादा पुराने हैं एज कम्पेयर टू समुद्र वाले। और बहुत सारे यहाँ पे माउंटेन्स भी है नॉर्थ में, जो हमेशा पुराने ट्रैवलर्स को एक रास्ता प्रोवाइड करते थे इंडिया में एंट्री करने का। ठीक है। लेकिन ओशियन फिर भी काफ़ी टाइम तक इंटरेक्शन नहीं हो पाया ओशियन के थ्रू। ठीक है। ये रूट्स जो है इससे हमारे आइडियाज़, हमारी कमोडिटीज़ यानी कि वस्तुएं पुराने टाइम से एक्सचेंज होती हुई आई है। हमारे उपनिषद, हमारी रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडिया के न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये भी पूरे वर्ल्ड में फैल गए इसी वजह से। यहाँ के मसाले, मूसली और दूसरी व्यापारी तौर पर बिकने वाली चीज़ें इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में ले जाई जाती है। और जो ग्रीक स्कल्पचर की बात करूँ मैं, ग्रीक के अंदर जो मूर्ति बनाने का स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल्स है, डोम बनाने का, डोम बनते हैं ना, कैसे बनते हैं डोम, गुंबद ऐसे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर ऐसे बनते हैं ना। ठीक है। ये भी हमारा जो है वहाँ से वेस्ट एशिया से यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर आया है। तो कुछ चीज़ें हमारी इंडिया से बाहर गई है और बाहर से कुछ इंडिया आई है। अब यहाँ पर देखो लाल लाइन जो है ये एयर रूट से आपके, और आपकी डैश लाइन जो है ये समुद्र वाली ब्लू कलर की सी रूट से दिखाती है। ठीक है। नेबर्स की बात करूँ तो इंडिया की एक अच्छी खासी पोजीशन है साउथ एशिया में। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया की बाउंड्रीज जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल एंड भूटान से लगती है नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है ईस्ट से, और हमारे साउथ में नेबर्स जो हैं 2 आइलैंड कंट्रीज भी हैं, जिनका नाम क्या क्या है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तो इंडिया के एक छोटे से चैनल से सेपरेटेड है। ठीक है। पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार जो ये दिखता है ना यहाँ पर, देखो ये पार्ट, जिसे बोला था कि राम जी जो है यहाँ ये इस्तेमाल करके श्रीलंका गए थे, है ना। तो मालदीव आइलैंड जो है आपके साउथ में है लक्षद्वीप आइलैंड्स के। ठीक है। इंडिया की ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स की वजह से अपने नेबर से काफ़ी अच्छे कनेक्शंस है। आप मैप देख सकते हो एशिया का एटलस बुक के अंदर, और इंडिया जो है पूरे एशिया से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। बड़ा छोटा सा चैप्टर था, 10 मिनट में कवर करने की मैंने कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो। मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको समझाई है। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूले।